नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है और आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण करके उनका पूजन करते हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी की कथा श्रवण करेंगे। मैं आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी भक्त कथा को पूरी श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कथा को अधूरी छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए कथा को शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए उमापति श्री शंकर भगवान की जय। एक बार राजा सितासव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी व्रत के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजित नाम के राजा हुए थे। वह ऋषियों का सम्मान करते थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र भी था और उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय पश्चात वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। जयश्री तो कुतिया को और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में जन्म मिला। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को पूजन करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर में विष का वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ने कुछ दूरी से यह सब देख लिया। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न देखा गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो जूठन बची रहती थी सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन अब क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने पीने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा भोजन बनाया और ब्राह्मणों को भोज कराया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण तो
मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता के किन कर्मों के कारण इन नीच योनि में जन्म लेना पड़ा और अब किस प्रकार से इन्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से व्रत और पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। तो बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की एक और कथा। कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। वह ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने अपनी पुत्री का एक कुशल वर के साथ विवाह करा दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से यह सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या एक ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन को छू दिया और घर के अन्य कार्य भी किए। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, इसलिए इसके शरीर पर कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में यह अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिवत पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और उसने अगले जन्म में भी अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो इसी प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान लगने वाले रजस्वला दोष से बचाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप तो नष्ट होते ही हैं, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि इस दिन किसी व्यक्ति के लिए गंगा में स्नान करना संभव न हो तो वह इस दिन अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और इस दिन सप्तऋषियों का स्मरण किया जाता है। वे सप्तऋषि इस प्रकार है: कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये सप्तऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं।
माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख शांति आती है। तो भक्तों, ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा, जिसके प्रभाव से हम मासिक धर्म में किए गए पापों के रजस्वला दोष से मुक्ति मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।